बढ़िया जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आप बहुत छिपे छिपे रहते हो, क्या बात? ना तो गुरु जी छिपे छिपे तो ना रहते। तो कोई बात नहीं। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी प्रणाम। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम है। तो किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। मेरा प्रश्न है, जब हम बाहर की विपरीत परिस्थितियां दुखी करती हैं तो उसको कैसे दूर करें? हम बाहर की परिस्थितियों पर कैसे नियंत्रण करें, इसके लिए कुछ बताइए। हाँ जी, तो देखो आपका क्वेश्चन है कि बाहर की परिस्थितियों से आप दुखी हो रहे हो और उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ऐसा ना? जी। वो परिस्थितियां विपरीत है हमारे से, है ना? एक बात बताओ, ये जो विपरीत है ना, ऐसा विपरीत जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा मन जो है ना, हमारे विचार उससे विपरीत होते हैं। परिस्थितियां तो परिस्थितियां ही है। आप देख लेना कभी भी, जब ठंड का मौसम है तो ठंड पड़ेगी ही क्या, नहीं बताओ? है ना? हमारा मन और हमारा शरीर क्या कहता है, ये ठंड नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा तकलीफ होता है ना। तो बहुत ठंडा पानी है तो बर्तन साफ करने में थोड़ा ठंडा पानी का तो जाने का मन नहीं होता है ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ठंडी कम पड़ जाए, है ना? ये विपरीत परिस्थिति है ना, हमारे अनुकूल नहीं है परिस्थिति, है ना? तो ऐसी सारी परिस्थितियां जो है, जरूरी थोड़ी है कि हमारे से अनुकूल ही हो, विपरीत भी होती है और बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत होती है। तो जब परिस्थितियां विपरीत होती है और बहुत सारी परिस्थितियां जब विपरीत होती है और वो हमें दुखी करती है, तो समझना कि हमारा जो मन है ना, उन परिस्थितियों से अनुकूल नहीं है। यानी हमारा मन कुछ और चीज में लगा हुआ है, कुछ और चीज मांग रहा है, कुछ और मान्यताएं हमारे भीतर पड़ी है, कुछ और अहंकार हमारे भीतर पड़ा है ना? इतना ही समझना है। तो देखो, हम क्या करते हैं पता है? हम नियंत्रण पाना चाहते हैं परिस्थितियों पर। तो सुख को हम शाश्वत रखना चाहते हैं या नहीं, बताओ? जी। हम सब चाहते हैं कि दुख से बचे रहे, है ना? तो हम हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हैं या नहीं, बताओ? जी। हम मौत पर विजय पाना चाहते हैं या नहीं, बताओ? जी। हम बीमारियों पर विजय पाना चाहते हैं या नहीं, बताओ? जी। मुझे बताओ, हम दुनिया को जीतना चाहते हैं ना, कि सारे लोग मेरे वश में आ जाए, है ना? मेरे सासू, मेरा पति, मेरे बच्चे सब मेरे वश में हो जाए, चाहते हैं या नहीं, बताओ? जी। यही तो होता है ना। ये जो है, हम नियंत्रण पाना चाहते हैं परिस्थितियों पर। लेकिन मुझे बताओ, परिस्थितियां अपने हिसाब से ही चल रही है, लेकिन हमारा माइंड देखो किस तरह से चल रहा है। हम मौत पर विजय पाना चाहते हैं। अब ये शक्य है या नहीं, बताओ? जी। शक्य है? नहीं, मौत तो आती ही सत्य है, लेकिन विजय पाना गलत है। हाँ, अब बीमारियों पर हम विजय पाना चाहते हैं, ये हमारा माइंड, हमारी इच्छाएं हैं।
लेकिन बीमारियां तो आती है ना, शरीर है तो बीमारियां आएगी ही। मुझे बताओ यहाँ पर कौन सुरक्षित है? कौन सी क्षण में कुछ भी हो सकता है या नहीं? फिर भी हम सुरक्षा ढूंढते हैं ना, सुरक्षित रहना चाहते हैं ना। ये हमारी इच्छा है, हमारा मन है। हम दुख से बचे रहना चाहते हैं। कोई अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, लेकिन आता है या नहीं बताओ? आता है। परिस्थितियां विपरीत रहेगी, हमारे मन के अनुकूल नहीं रहेगी, हमारे शरीर के अनुकूल नहीं रहेगी, हमारी इच्छाओं के साथ वो परिस्थितियां नहीं चलती है, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो हम सारी की सारी ऊर्जा जो है ना, कहां पर लगा देते हैं पता है? बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल करने में। और वो कंट्रोल होगी नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ? कोई रास्ता है, कोई उपाय है? तो एकमात्र रास्ता बचता है कि खुद के ऊपर कंट्रोल कर लो। वो जो सारी ऊर्जा हम परिस्थितियों को नियंत्रण करने में लगा रहे थे ना, वही सारी ऊर्जा अब खुद को जीतने में लगा दो, खुद को नियंत्रित करने में लगा दो, तो काम बन जाएगा। यानी अब कैसा होगा पता है? परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं विचलित नहीं होऊंगा। आप समझे कहां से कहां आ गए? यानी जो कंट्रोल, जो ऊर्जा परिस्थितियों को कंट्रोल करने में लग रही थी, जो व्यर्थ था, अब वो सार्थक हो जाएगा। तो खुद को कंट्रोल करने में सारा कुछ ऊर्जा लगा दो। तो हमने जो है ना, खुद को जीता नहीं है, हमने खुद को कंट्रोल नहीं किया है। इसीलिए जो है ना, हम बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। याद रखना। आप समझे? तो दुनिया को जीतना चाहते हैं, परिस्थितियों को जीतना चाहते हैं, संजोगों को अनुकूल करना चाहते हैं। इसका यही मतलब हो गया कि हमने खुद को कंट्रोल नहीं किया है, हमने खुद को इस तरह से नहीं बनाया है, हमने खुद को जीता नहीं है। तो स्वयं पर नियंत्रण यानी क्या? स्वयं का विसर्जन, स्वयं का समर्पण। स्वयं यानी क्या? जो अहंकार है ना, जब वो गिर जाएगा ना, पूर्ण समर्पण आ जाएगा ना, तब स्वयं पर नियंत्रण हो जाता है। पूर्ण अहम शून्यता में दास भाव को आप उपलब्ध हो जाते हो। अब क्या होगा पता है? पूर्ण दास भाव आ गया, अहम शून्यता की स्थिति आ गई, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति है ना, आपको विचलित नहीं कर पाएगी। तो जेम कॉम डिग्री आपको मिल जाएगी। जेम कॉम डिग्री का मतलब यह है, आप जैसे बोलो वैसा, आप जैसा चाहो वैसा, है ना। ये डिग्री आ जाती है कि चलो ठंडी है, आपने ठंडी लगा दी है, चलो ठंडी मंजूर है। आपने गर्मी लगा दी, चलो गर्मी मंजूर है। हवा तेज चल रही है, क्या करूं, विपरीत है, अरे कोई बात नहीं, आपने लगाई है ना, आप जो चाहते हो वैसा। तो फिर भीतर से प्रतिकार करने वाला जो है ना, मिट जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुर्दे की भांति जीना है। इसका यही मतलब होता है कि पूरा नियंत्रण आपने अपने पे कर लिया है, और उत्साहपूर्वक भीतर ऐसा ही भाव होता है कि ये छोटी छोटी चीजों में क्या परेशान होना, मुझे मिला क्या है, परमात्मा मेरे भीतर है,
मैं ये चिंदीगिरी कर रहा हूं छोटी छोटी बातों में, आप समझे? तो जब अहंकार शून्य हो जाते हो, दास भाव में आ जाते हो, जैम कॉम की डिग्री प्राप्त हो जाती है, परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो जाता है, फिर कौन सा दुख है ना, कौन सी पीड़ा, कौन सी तकलीफ, कुछ भी छूता नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप हंसते रहते हो। आपके साथ कोई बात करेगा ना तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आप समझे? ऐसे बन जाते हो। विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी जो आपने देखा होगा गांव है और उसका एक कोई कोना है, वहां पर जो है ना गांव का सारा कचरा उधर डालते हैं, देखा होगा, बड़ा सा होता है, ठीक है ना। और मेरे पास कपड़े पहनने के भी नहीं, और मैं उस कचरे के ढेर के ऊपर बैठा हूं, और वहां से मुझे कुछ खाने की चीज मिल जाती है, किसी ने कुछ जूठा फेंक दिया है, मैं उसको उठा के खा रहा हूं और बड़े आनंद से खा रहा हूं। और मेरे पास से एक डिप्रेशन वाला इंसान पसार हो रहा है, मुंह बनाए हुए, चेहरा लटकाए हुए, है ना, जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई है। अगर वो मेरे से बात करेगा ना तो उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे भीतर परमात्मा इतनी तेज बह रहा है ना, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। यानी परिस्थितियां जो है मेरे भीतर जो बम फट रहे हैं ना, उसको बुझा नहीं सकते। जो आग भड़की है ना, उसको बुझा नहीं सकते। भीतर से परमात्मा की आग ऐसी होती है, जब हम शून्य हो जाते हो ना तो परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। आप जो बोल रहे हो ना, परिस्थितियां सानुकूल नहीं होती और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम दुखी दुखी हो जाते हैं, ये इसीलिए होता है कि हमें अपनी कोई सुध नहीं है, हमें अपना कोई होश नहीं है। तो होश में आ जाओ और दास भाव से जैम कौम, और जैम कौम तब आता है जब आप एक निष्ठ भक्त हो, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसे नहीं छोड़ो, तब होता है, उसका पावर आता है आपके भीतर, आप समझे? नहीं तो छोटी छोटी बातों में है ना, अरे आज खाने में क्या बनाऊं, आलू तो है नहीं, है ना, छोटी छोटी बातें, अरे पानी थोड़ा ठंडा आ रहा है, नहाऊं कैसे, छोटी छोटी बातें हैं, है ना, उसी में से ही हम उठ नहीं पाते हैं। यही सारा कुछ चल रहा है ना। तो स्वयं पर नियंत्रण यानी स्वयं का विसर्जन, स्वयं का विसर्जन यानी अहम शून्यता, यानी पूर्ण समर्पण, यानी पूर्ण दासत्व भाव, और किसके प्रति? एकमात्र परब्रह्म के प्रति, और किसी के प्रति नहीं, आप समझे? और फिर वो फैलता जाता है तो सबके प्रति हो जाता है। तो देखो, सुख दुख को जो है ना हम रोक नहीं सकते, बाहर से जो भी आता है ना, वो, आप ठंड को रोक सकते हो क्या? नहीं। है ना, तो सूरज बहुत धूप दे रहा है तो उसको भी नहीं हम रोक सकते। किसी ने कुछ गाली दी तो वो उसका मुंह है, उसका शब्द है, हवा है, उसके उससे ट्रांसफर हो गया, हमारे कान में गया, वहां तक तो हम रोक नहीं सकते, भीतर चला गया, अब क्या करें? तो भीतर को नियंत्रित करो। भीतर को जिसने साध लिया ना, वो सिद्ध हो गया। तो सुख दुख से विचलित नहीं होना है, बाहर की परिस्थितियों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इतना याद रखना, और उसको कंट्रोल करने की कभी कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो हारोगे। तो जो भी कंट्रोल आपका है ना, वो भीतर के और मुड़ जाना चाहिए। भीतर को कंट्रोल कर लो, वो आपके हाथ में है, आप समझे?
तो जिस दिन आपने भीतर को कंट्रोल कर लिया ना, तो उस दिन जो है आपने बाहर की परिस्थितियों पर भी कंट्रोल कर लिया, ऐसा समझना। आप समझे? एक मिनट। इतने भी काबिल हो, है ना, हर क्षेत्र में आप कितने भी काबिल हो, आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप कितने भी विद्वान हो, ध्यान रखना शब्दों को, आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी गुणी हो, गुणियल हो, कितने भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन बाहर की परिस्थितियों पर जो है ना आपका कोई नियंत्रण नहीं है, इतना याद रखें। यानी कैसा है कि एक बड़ा हार्ट सर्जन है जो सर्जरी करता है, हृदय को बाहर निकालकर पूरा बाईपास कर देता है ना, कितना भी काबिल एक्सपर्ट, है ना। मुझे बताओ, अगर ऑपरेशन चालू है तो कितनी कितनी परिस्थितियां ऐसी है जो गड़बड़ कर सकती है। तो देखो वहां पर लाइट चली गई और आई ही नहीं, चालू ऑपरेशन, और वो जो पेशेंट है वो इस तरह से ब्लीडिंग करने लगा कि ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा है ना, और उस पेशेंट का भाग्य इतना ही था कि उस डॉक्टर के हाथ पे मरना था। अब बताओ ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। तो आप कितना भी काबिल हो, एक्सपर्ट हो, विद्वान हो, गुणी हो, है ना, सामर्थ्यवान हो, बहुत कुछ हो, लेकिन आपका बाहर की परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप समझे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर जब हो जाएगा तो विचलित नहीं होना है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल है ना, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अटेनमेंट, मतलब खुद को जान लिया है, खुद में स्थित हो गए हो और स्थिर हो गए हो और मौन हो गए हो। भीतर भीतर की स्थिरता जो है ना, बाहर की कोई भी परिस्थिति में आपको स्थिर रखेगी, दुखी नहीं होने देगी। तो देखो सुख दुख जो है ना उसको आप रोक नहीं सकते, वो बाहर से आने वाले ही है, लेकिन भीतर जो है वो सुख दुख की अनुभूति करने वाला है ना, उसको आप साध लो तो बात बन जाएगी। मुझे बताओ, बचपन से अब तक आपके मन का क्या क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ, ये मान लो कि पूरा ऑपरेशन ही हुआ हर नहीं तरह से। मतलब कि आपके मन के हिसाब से सब कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, बराबर, मतलब कि यहाँ पर हर एक को बोले ना तो वो यही बोलेगा कि मेरे मन के हिसाब से कुछ नहीं चला। यानी आप कुछ और चाह रहे थे और संजोग और परिस्थितियां और ये सारा कुछ अलग चल रहा था, है ना, और ये ऐसा होता ही है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन जब अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है पूरी जिंदगी, अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ भी नहीं होता है अपनी पूरी जिंदगी में, और फिर तब जाके टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारा कुछ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने उस न हुआ अपने मन के हिसाब से उसको रोने के बजाय खुद को साध लिया होता ना, खुद पे काम कर लिया होता ना, खुद को स्थिर कर लिया होता ना, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए होते ना, तो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ये आता ही नहीं। समझे? तो हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगाना है ये ध्यान से देख लेना है ना। उस स्थिति में आ जाना है कि चाहे अपने मन के हिसाब से हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, उससे विचलित नहीं होना है। दुखी करने वाले संजोगों में भी
हम दुखी नहीं होते। विचलित करने वाली परिस्थितियों में भी हम स्थिरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक रहते हैं। तो इस तरह से हमें जीना है, और जो इस तरह से जीता है वो साधारण नहीं होता। आप समझे? सुख दुख को रोक नहीं सकते आप, लेकिन जो भीतर सुख दुख की अनुभूति कर रहा है ना, उसको आप बदल सकते हो। उसको आप, जैसे बुलेट प्रूफ होता है ना, वैसे सुख दुख प्रूफ बना सकते हो। तो ये बात है। इसमें आपको और कोई प्रश्न पूछना है? वैसे समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर प्रश्न चाहती हूँ कि जो आपने बोला ना कि होश में रहो। हाँ, यहाँ पर ब्रह्म से जुड़ने से पहले भी मैं ऑडियो वीडियो सुनती रही हूँ, तो जैसे वो बताते थे थोड़ा होश में उच्च रहो। स्वर में बताइए। जैसे आपने बोला ना कि होश में रहो, तो यहाँ पर जुड़ने से पहले भी मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ सुना है, तो उनके आधार पर होश में रहने की कोशिश भी की है, लेकिन वो इतना बदलाव नहीं आया जो यहाँ आकर होश में रहने से आया। तो इसके लिए आप बताइए क्लियर, यहाँ पर इतना बदलाव क्यों होश में रहने पर, और जब यहाँ नहीं जुड़े थे पर ब्रह्म से, तब भी हम होश में रहते थे, तब वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा था? तो देखो कैसा है कि यहाँ पर जो है ना, आप प्रगट से जुड़े हो, प्रगट अक्षर ब्रह्म से जुड़े हो, उनकी शक्तियां काम करती है और हर पल मार्गदर्शन मिलता है। आप अपने से करोगे तो अपने जैसा ही पाओगे ना, और अक्षर ब्रह्म से जुड़ोगे तो अक्षर ब्रह्म जो चाहता है वैसा हो जाओगे। आप समझे? यानी एक 5वां स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, वो पूरा साल पढ़ाई करता है, तो 5वां स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, कितना नॉलेज होगा? 5वां तक कितना नॉलेज होगा ना, और वो पढ़ाई पढ़ाई कर करके क्या करेगा? उतना ही करेगा ना, 6 में जाने लायक नहीं बचेगा, वो 5वीं तक ही सीमित हो जाएगा। तो उससे कोई ऊंचा शिक्षक चाहिए, है ना, तब जाके उसको वो वहां से उठाकर आगे भेज सकता है और नॉलेज दे सकता है। तो अपने हिसाब से कुछ भी साधना करोगे ना, अपने जैसे ही फल पाओगे। आप समझे? यानी मैं जो है बेहोश हूं, और मेरी की साधना के बाद बेहोशी ही पाऊंगा। मैं भीतर से दुखी हूं, तो कितना भी साधना कर लो ना, मैं दुखी ही फल मिलेगा मुझे। मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं कुछ भी करूं ना, अंत में ईर्ष्या ही आएगी। आप समझे? तो अपने हिसाब से कुछ भी करो ना, अपने जैसे ही पाओगे। लेकिन अक्षर ब्रह्म के हिसाब से कुछ करोगे ना, उनकी आज्ञा में रहकर, तो उनके जैसे बनते जाओगे। ये बात है। और कुछ पूछना चाहते हो? जैसे आपने बोला ना कि अपने हिसाब से करोगे, है ना, तो वही रहेगा। तो अपने हिसाब से ऐसे मान लेना, जैसे आपने, मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ ना कि लोगों को क्लियर समझ में आए, जो मुझे भी आया है। एक मिनट। तो अपने हिसाब से करना, यानी हम होश में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो रह लेते हैं, जब बड़ी परिस्थिति आती है तो हिल जाते हैं। यानी जैसे आपने एक बार बताया था कि वो कारण शरीर खत्म नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न, मैं जो भी इसमें अभी जो मैंने प्रश्न किया है ना, वो इसीलिए किया है कि मैं उसी में रह रही हूँ। जैसे पहले मैं करती थी ना उसमें, तो एक खालीपन रहता था, ये रहता था कि मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, तो अकेलापन रहता था कि हर जगह मैं हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, यानी मैं ही अकेली हूँ। और यहाँ पर क्या रहता है कि मैं हूँ और मेरे साथ परब्रह्म परमात्मा है, यानी दूसरा कोई है, मेरे से ऊपर कोई है, मुझे संभालने वाला, मेरी गलतियां बताने वाला, मेरा सपोर्ट करने वाला। तो वो उस चीज से एक वो खालीपन था ना, वो पूरा खत्म हो गया है। और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलकर किसी को भी
गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर हर प्रश्न पूछ के बार बार क्लियर करती हूँ कि वो खालीपन मेरे अंदर सच में था और यहाँ पर जुड़ने से खत्म हुआ है, पहले दिन से ही खत्म हुआ है, लेकिन पता नहीं था क्यों खत्म हो रहा है। अभी आके पता चला है कि यहाँ पर डायरेक्ट पर ब्रह्म प्रकट है, इसीलिए पहले दिन से ही वो खालीपन खत्म हुआ। अभी तो बिल्कुल है ही नहीं है, तो क्या बोलूं। है बस ये तो थैंक यू आपका। हाँ जी, बड़ी अद्भुत बात है। तो यही है कि अपने से कितना चलोगे, है ना। अपने से समुंदर पूरा लांग नहीं सकते ना। समुंदर को पार करना है ना, तो अपना बल नहीं चाहिए, अपना बल कुछ काम का नहीं है, परमात्मा का बल चाहिए। अगर मुझे मेरे कोई भी दोष से लड़ना है तो अकेला मैं नहीं लड़ पाऊंगा। छोटी सी कोई आदत है, उसको हटानी है तो अकेला क्या करेगा। बहुत शक्तिशाली है तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो पाएगा। बहुत सारे भीतर दोष पड़े हैं, है ना। छोटी छोटी आदतों पर तो नियंत्रण हो जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो आदतें हैं उसका क्या। तो परमात्मा का बल हमेशा जरूरी है और उसका सहारा हर किसी को लगने वाला है। जो ये कहता है ना कि परमात्मा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, उसको भी एक समय ऐसा आता ही है कि वहां जरूरत पड़ती है। तो बहुत अद्भुत बात कही आपने। और कुछ पूछना चाहोगे? हाँ, कि जैसे कि मैं संसार में रही हूँ तो मैंने हर तरह की परिस्थिति देखी है कि चलो लोग स्वार्थी है, लेकिन अकेले रहने का भी सबकी है कि परमात्मा अकेले मिल जाएगा, तो वो सारे अनुभव मुझे है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि कोई भटक ना जाए। जैसे अकेले में कुछ करते हैं ना, तो अकेला इंसान एकदम लगता है कि चारों तरफ खालीपन है, और जब गुरु परमात्मा हाथ पकड़ के चलता है ना, तो जैसे एक पिता माँ बच्चे का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो उस परिस्थिति में कितनी भी भयानक परिस्थिति हो ना, तो वो इंसान निकल जाता है। तो वो होश है ना, अनंत होश है कि मेरा गुरु परमात्मा हाथ पकड़े हैं, तो उस होश में अद्भुत आनंद आता है। हाँ जी, ये सही बात है। तो अकेले है ना, आपकी हिम्मत समझो 10% है, होती ही नहीं, मेरी तो होती लेकिन ही नहीं। हाँ, तो परमात्मा जब साथ में है, गुरु जब साथ में है ना, तो समझना कि वो 100% हो गई। ये ऐसी बात है। तो फिर जो है ना, आप जीत जाते हो खुद को, और जिसने खुद को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली। बात खत्म हो गई, यानी सारी परिस्थितियों को जीत लिया। तो ऐसा हो जाता है। बड़ी अद्भुत बात। और भी कुछ बोलना है? हाँ जी, बोलिए। जैसे कि माता पिता तो साथ रहते हैं, है उनका हमेशा साया रहता है, मिलते भी हैं, है ना। हाँ। तो जब स्वामी जी से भी हम लोग मिले हैं, तो वो डायरेक्ट महिला से बात नहीं करते हैं, और आपसे तो मिले ही नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी पूरा ये लगता है ना कि सूक्ष्म रूप से मतलब पूरा साथ है, मतलब मैं उसको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। जो लोग मिले उनको अनुभूति हुई होगी ना, तो मुझे तो बिना मिले ही लगता है कि हर पल साथ हो आप और मैं स्वामी जी पर ब्रह्म। तो मैं क्या बोलूं, बस यही बोलूंगी कि लोग भटके ना यहाँ से, भटक गए ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा सच में, क्योंकि मैं अपने अनुभूति के आधार पर बोल रही हूँ ये शब्द। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कभी भी बोलूंगी जो चैनल पर डाला जाएगा, लेकिन जो सच है वो मैं बता रही हूँ। मतलब जो शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो शब्द भी छोटे हैं प्रगट गुरु प्रगट भगवान के आगे, मैं सच बोल रही हूँ। और जब जो अगर अहंकार पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो पहले तो अहंकार खत्म होना, फिर एक दूसरा परमात्मा के लिए वो तड़प होना, तभी समझ पाएंगे जो मुझे समझ में आ रहा है कि सच में आनंद परमात्मा सच्चे गुरु से मिलकर क्या होता है। तो वो उस टाइम ना ज्यादा उसमें रहने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, बस हल्का सा वहां पर ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है कि मेरे गुरु ने बोला है उसमें रहना है, तो वो चालू ही रहता। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, बस गुरु की आज्ञा की, उसने बोला है उसमें रहना है तो होश आ गया। हाँ जी। तो
बहुत अद्भुत बात है। तो क्या बोलूं, थैंक यू, बस हाँ बहुत जी, बहुत आभार आपका, ऐसे कृपा बनाए रखना। हाँ जी। तो और किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, विपरीत परिस्थिति के बारे में ही अभी एक क्वेश्चन आया है दिमाग में, तो वो पूछना चाहूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, विपरीत परिस्थिति में मन को शांत कैसे रखे? मतलब विपरीत परिस्थिति सामने दिखाई दी तो सबसे पहले मन को क्या समझाना है? देखो, समझाना है, यही बताता है कि अभी भी समझा नहीं है ना। जी यानी देखो, एक चीज का एग्जांपल लेते हैं हम कि हम बीमारियों पर विजय पाना चाहते हैं और बीमारी आ गई। अब अगर भीतर से सही सही समझ है ना, तो वो कैसा समझता है पता है? वो यही समझता है कि ठीक है, बीमारी आई ना, तो जितना इलाज होता है उतना कर लो। उसके बाद में क्या? उसके बाद में अगर इलाज करके थक गए फिर भी तकलीफ है, तो उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसमें आपका नियंत्रण है या नहीं, बताओ। आप कुछ कर पाते हो क्या? नहीं। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने कहा कि मुझे ऐसी समझ है। आप सुन पा रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, मुझे ऐसी समझ है, परफेक्ट समझ है कि बीमारियां आती है, शरीर है तो बीमारी आएगी ही, और सभी बीमारियों का इलाज नहीं है, ठीक है? और जी सबकी बीमारियां एक जैसी नहीं होती, ठीक है? कुछ बीमारियां असाध्य होती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अब इतना मुझे समझ है या नहीं, बताओ। इतना समझ जिसको है वो यही सोचेगा कि मुझ पर बीमारी आई है तो जितना इलाज करना है वो कर लिया, उसके बाद में भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो छोड़ देना पूरा, कि समझ रहा हूं ना मैं, नहीं है तो नहीं है, तो एक्सेप्ट। तो जो समझदारी है वहां दिखानी है, तो जो समझदार है ना, वो प्रयत्न करता है पूरा हटाने का, लेकिन फिर जिद नहीं करता। मैं बीमारी को हटाने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा। यानी सब कुछ खत्म होने के बाद भी अगर बीमारी बची है तो फिर उसके हवाले छोड़ दें। वैसे ही मौत के ऊपर है, वैसे ही हर परिस्थिति के ऊपर है। आप कंट्रोल कर लो, कर सको तो, सब कुछ आजमा के देख लो, कर सको तो, और नहीं होता है तो फिर छोड़ देना है। आप समझे? क्योंकि बाहर की परिस्थितियां सारी की सारी आनी जानी है, परमानेंट नहीं है। आज ये है तो कल वो होगा, परसों वो होगा। आप इसको क्या क्या करते बैठोगे, उसमें उलझते रहोगे। तो अपनी शक्तियों को व्यर्थ की दिशा में मत लगाओ। कुछ सार्थक जो भीतर है ना, उसको ठीक करने में लगा दो, वो समझ बढ़ाने में लगा दो ना। समझ कैसे बढ़ेगी? होश पूर्वक ऑब्जर्वेशन, उससे समझ बढ़ेगी। एक चीज को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर कोई भी मनुष्य आता है या जाता है ना? कोई परमानेंट रहता है क्या? नहीं। तो इतनी अगर भीतर समझ है तो अपना कोई रिलेटिव है वो चला गया तो रोना आएगा? नहीं। थोड़ा बहुत आता है, एक दिन दो दिन, बात खत्म हो गई, फिर उसके बाद जिंदगी भर रोते रहोगे तो वो क्या हो गई? वो बीमारी हो गई। यानी समझे नहीं कुछ, समझ की कमी है। जब समझ की कमी है तो जिंदगी भर दुख झेलना पड़ेगा।
आप समझे? जी। तो उतनी समझ अपने भीतर लाओ, उतना होश अपने भीतर लाओ और होश पूर्वक चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, ये हो क्या रहा है। क्योंकि जो भी हमारे सामने परिस्थिति आएगी ना, वो इसी में से ही आएगी। तो लोग पिकनिक पे जा रहे थे, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पिकनिक पे जा रहे हैं तो सुरक्षित आएंगे। बताओ, आपने देखा होगा ना, तो पृथ्वी पर होता है या नहीं ऐसा कि कोई पिकनिक पे गए हैं और सुरक्षित वापस नहीं लौटे? होता है। होता है। फिर हमारे साथ जब होता है तब हम ना समझ बन जाते हैं और रोने लगते हैं। तो कहाँ गया होश, है ना? तो कहाँ गई समझ? तो दूसरों के लिए तो हम समझते हैं, अपने लिए नहीं समझते। ये बेहोशी की निशानी है। होश सदा रखना है। मुझे बताओ, घर परिवार है, झगड़ा होगा या नहीं? होगा। इतनी समझ है ना मुझे। अब होगा तो उसका क्या, बैठ के सुलझाना है, नहीं तो और बढ़ेगा, तो परिवार टूट जाएगा। तो होश पूर्वक देखो कि ये हो ही रहा है। जहां पर परिवार है वहां पर झगड़ा होगा। तो मैं ऐसा कह नहीं सकता कि परिवार है तो झगड़ा नहीं ही होना चाहिए, होगा तो होगा। तो जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए बातचीत से काम हो सकता है। तो कोशिश करना है, लेकिन भीतर समझ पूरी रखनी है कि झगड़ा होगा और परिवार भी टूटेगा। तो उससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि जब परिवार बना था उससे पहले तो परिवार नहीं था ना। था क्या? आज हस्बैंड वाइफ है तो कुछ साल पहले थोड़ी थे, अनजाने थे। तो टूट भी सकता है। आप समझे? जी। यानी मिलना बिछड़ना समझदारी से देख लेना इस चीज को। तो संसार को पूर्ण होश पूर्वक ऑब्जर्व करना है कि यहाँ हो क्या रहा है। लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, ये प्रकृति का भाग है, ऐसी समझदारी भीतर से विकसित करनी है। तो वो होश पूर्वक ऑब्जर्वेशन से ही आएगी समझदारी। समझदारी का दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझदारी सिर्फ और सिर्फ होश पूर्वक चीजों को, संसार को, व्यक्तियों को, व्यक्तियों के माइंड को ऑब्जर्व करने से ही आएगी। मुझे बताओ, आज आपको मीठी मीठी बातों कोई बोल रहा है ना? जी। आपसे अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, तो ये क्या परमानेंट है? नहीं। पक्का? कैसे हाँ। पता चला कि आज मीठी बात बोल रहा है, उसके मन में कुछ है? तो उसका मन का क्या भरोसा, कल कड़वे शब्द भी बोलेंगे मुझे, फिर मैं रोते क्यों बैठूं? मुझे पता है सामने वाले का मन आज अच्छा बोलता है, कल बुरा भी बोल सकता है, परसों फिर से अच्छा बोल सकता है। तो मैं क्यों विचलित हूं? तो इतना समझदार तो मैं हूं। तो चीजों को ऑब्जर्व करो, सामने वाले के माइंड को रीड करो, देखो, ऑब्जर्व करो साक्षी पूर्वक कि यहाँ ऐसा ही चल रहा है ना? जी। इस तरह से आपको होश में रहना है, साक्षी में रहना है। तो आसपास घटने वाली हर घटनाओं में साक्षी में ही रहना है। लोग हैं, आप कुछ भी कार्य करोगे ना, तो मुझे बताओ 100 लोग क्या बोलेंगे?
कुछ ना कुछ खोट निकालेंगे ही। है ना? मतलब उसमें से अगर 2 विभाग में उसका बंटवारा हो तो एक पॉजिटिव साइड बोलेंगे, एक नेगेटिव साइड बोलेंगे। 50 जन पॉजिटिव बोल सकते हैं, 50 नेगेटिव बोल सकते हैं, क्या नहीं बताओ? जी और आप उसकी वजह से कार्य बंद करोगे या चालू रखोगे? चालू रखूंगा। है ना? तो फिर विचलित क्यों होना है? कोई कुछ गलत बोल दे तो विचलित क्यों होना है? आपको पता है ना कि आप जिस कार्य को कर रहे हो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाएंगे, उसके खिलाफ बोलने वाले, है ना? तो उस पहले से ही पता है आपको, पहले से ही आप समझदार हो कि ऐसा होने वाला है। तो जो समझदार है ना वो कभी भी विचलित नहीं होता है। आप समझे? जी तो समझदार को कभी भी दुख नहीं आता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो इसीलिए मुकेश भाई हम आपको कहते हैं पहले से ही कि आप हमारे जैसे हो जाओ, तो परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी, दुख आपको दुख नहीं लगेगा, है ना? हमेशा आनंद में रहो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे जैसे हो जाओ, तो दुख आपको छू नहीं पाएगा, संसार की बातें आपको छू नहीं पाएगी, आप उसमें जल कमलवत रह सकते हो। ऐसा है, संसार में लग रहे हो लेकिन संसार के नहीं हो, ऐसे हो जाओ हमारे जैसे, तो हमेशा हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। तो ये सब चीज जो है होश पूर्वक ऑब्जर्वेशन से आता है, लिख लेना ये शब्द, होश पूर्वक ऑब्जर्वेशन। तो समझदारी बढ़ती है, साक्षित्व का उदय होता है, साक्षी भाव बढ़ता है, और यही साक्षी भाव एक दिन धीरे धीरे परिपक्व होता है, तब आत्मज्ञान हो जाता है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इस तरह से आप करना है। 1 मिनट है, 1 मिनट। जी प्रभु जी। हाँ जी मुकेश भाई, तो कुछ कुछ चीजें समझ में आई? जी प्रभु जी। हाँ जी, अब इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बताओ। नहीं प्रभु जी, मतलब यही है कि मन को समझाना है कि मेरे परब्रह्म परमात्मा है, वो देख लेंगे और छोड़ देंगे। हाँ, चीज वो तो देख ही लेंगे, तो प्रयत्न पूरी तरह से करना है, लेकिन परिणाम आपके हिसाब से आए ऐसा आग्रह बिल्कुल नहीं रखना है, ये लिख लेना। आप समझे? प्रयत्न पूरा करो, एग्जाम में पूरा प्रयत्न करो, लेकिन 99 मार्क्स आए ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आ सकता। आप समझे? जी मेरी मेहनत के हिसाब से आएगा, और जो एग्जामिनर है वो जो पेपर चेक कर रहा है ना, आवाज नहीं आ रही। कॉल आया है प्रभु जी शायद। जी प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी। देखो, मैं पूरा मेहनत करता हूँ एग्जाम की, ठीक है, पूरा पढ़ाई करता हूँ साल भर। अब जितना मेरा दिमाग है उतने में सारी चीजें आई है, ठीक है, यहाँ तक मुझे बताओ इसमें मेरा कंट्रोल है क्या? नहीं, मेरी मेमोरी में इतना गया, बहुत सारा कुछ छपा, ठीक है, जी लेकिन कभी कभी क्या है कि मेमोरी मेरे हाथ में है नहीं। है ना? वो तो जिसने मेमोरी दी है उसके हाथ में है ना कंट्रोल। तो कभी कभी हम चले जाते हैं और मेमोरी साफ हो जाती है, तो क्या करें? होता है ना ऐसा, भूल जाते हैं ना हम, चाबी इधर रखी थी, इधर कैसे है ना, भूल जाते हैं। मेमोरी का तो ऐसा है। तो न मेमोरी मेरे हाथ में है, मेहनत करना मेरे हाथ में है बस। तो फिर यहाँ से मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, 3 घंटे का पेपर है, लेकिन किसी ट्रैफिक की वजह से मैं आधा घंटा लेट हो गया और 2 क्वेश्चन छूट गए।
क्या करूं? क्या ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में था? हेलो? नहीं। तो ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैंने पूरा साल भर पढ़ाई किया लेकिन ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं था और उसकी वजह से आधा घंटा लेट हो गया और 2 क्वेश्चन छूट गए। बताओ अब क्या करूं? तो मेरे हाथ में क्या था? और समझो पूरा लिख के आया हूं, लेकिन जिसने पेपर चेक किया है ना उसको कुछ अलग से आंसर चाहिए थे जो मैं नहीं लिख के आया। अब बताओ, तो वो मुझे पूरा मार्क्स देगा क्या? और फिर मैं रोता हूँ कि मैंने तो पूरा साल पढ़ाई किया था, लेकिन आपने जो पढ़ाई किया था लेकिन वो एग्जामिनर जो चाहता था ना उसके हिसाब से नहीं था। अब बताओ वो मेरे हाथ में है क्या? नहीं। तो कितनी सारी परिस्थितियां हैं और वो जो एग्जामिनर ने चेक किया पेपर उसके घर में झगड़ा नहीं हुआ है, ये कोई गारंटी कह सकता है क्या कि मेरे पेपर चेक करने से पहले उसके घर में झगड़ा नहीं हुआ? है ना? जी। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यानी मेरा पेपर गुम हो गया वहां से और एक सप्लीमेंटली इस तरह से बांधी हुई थी कि जो धागे से छूट गई। अब क्या करूं? होता है ना, किसी प्यून की मिस्टेक की वजह से ऐसा हो सकता है। मुझे बताओ, एक चीज को रिजल्ट तक लाने के लिए कितनी मेहनत है, कितने संजोग, कितने परिबड़ जो है वो उसमें रोल प्ले करते हैं। हर हर कदम पे बहुत सारे घटनाएं घटती है, तब जाके है ना एक परिस्थिति अपने मुकाम पर पहुंचती है, एक घटना अपने मुकाम पर पहुंचती है और वो रिजल्ट हमारे ही हिसाब से आए। पॉसिबल है क्या? बताओ। नहीं। और अगर मैं ऐसा चाहता हूं ना तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं कि परिणाम मेरे हिसाब से ही आए। जब इतनी समझदारी आ गई ना तो फिर हम एकदम जीवन आसान हो जाता है कि यहाँ क्या है मेरे हाथ में और मैं क्यों रो रहा हूँ कि चीजें मेरे जैसी ही होनी चाहिए, मेरे हाथ में ही होनी चाहिए, मेरे कंट्रोल के हिसाब से, मेरी इच्छा के हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से ही होनी चाहिए। ये ये जिद जो है ना अज्ञान है। प्रभु जी आपने अभी रिजल्ट तक का सब, हाँ, प्रभु जी अभी आपने रिजल्ट तक का जो भी कुछ बताया तो उसमें सिर्फ मेहनत करना ही हमारे हाथ में था, उसके बाद का कुछ भी हमारे हाथ में नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हमारे हाथ में। देखो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मुझे बताओ अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी आंखों को कुछ हो गया तो कैसे पढ़ाई करूंगा? और जरूरी थोड़ी है मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे दिमाग में घुसे, कुछ उल्टे सुल्टे विचार भी तो आते रहते हैं ना। जी। ब्रेन ऐसा हो गया कि मैं पढ़ाई तो करता हूँ लेकिन विचार उल्टे सुल्टे आते रहते तो मुझे पढ़ाई करता हूँ तो उस दिमाग में बैठता नहीं है और मेमोरी में घुसता नहीं है। अब क्या करूं? ये मेरे हाथ में है क्या? ये भी तो होता है ना, पढ़ाई करना मेरे हाथ में है लेकिन रिजल्ट आना तक की सारी बातें है ना दूसरों के हाथ में है, यानी 1% मेरे हाथ में है, 1%। और हम सोच रहे हैं कि 100% मेरे हिसाब से ही होगा, 100% मेरी इच्छा के अनुसार हो। ये जो हमारी जिद है ना इसके लिए हाँ वो सारी बेवकूफी है। ये सारी जिद जो है ना हम कर रहे हैं ना कि चीजें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस दिन ये समझ आ गई ना हर चीज में, उस दिन तुम पूरा ज्ञान को पा लोगे। तो फिर आपका सारा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब कुछ चला जाएगा। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी देखो, हमने कहीं घर बनाना शुरू किया लेकिन उसके प्लान के हिसाब से वहां सुनामी आना है। अब क्या करोगे? जीवन भर मेहनत करके घर बनाया और घर बन के जब ओपनिंग हुआ तो दूसरे दिन वहां सुनामी आई। हमारे हाथ में है क्या? बताओ। हमारे हाथ में घर बनाना तक था
तो यहाँ कुछ भी जो है ना हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ा कुछ जो है ना हमारे हाथ में हम समझ रहे हैं ना, वो भी जो है ना एक बूंद के हिसाब से है। याद रखना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें। सब कुछ उसके हाथ में तो मेहनत करना छोड़ दें, तो यानी मेहनत करना ही छोड़ देंगे तो रिजल्ट तो जीरो ही है। आप समझे? जी प्रभु जी। और प्रभु जी मेहनत, इसमें ये भी, हाँ, मेहनत करना है प्लस प्रार्थना करना है। पुरुषार्थ प्लस प्रार्थना, तब जाके फल मिलता है। तो फल तो उसके हिसाब से ही रहेगा, है ना? जी हाँ बोलिए। प्रभु जी इसमें ये भी होगा कि मेहनत करने के बावजूद भी यदि हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है तो कभी कभी हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि हाँ भगवान मेरे साथ नहीं है वगैरह, तो ये जो हमारा थिंकिंग है वो भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे वो पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, ये एक थिंकिंग होती है कि मैं कितना भी मेहनत करता हूँ लेकिन फल नहीं देता वो। अरे कैसे देगा? आप पतंग, ये जो आज तो मकर संक्रांति है ना, आप जी पतंग उड़ाते हो ना, जी आप कितना भी ट्राई कर लो, जब हवा नहीं है तो नहीं उड़ेगी। हवा है तभी तो उड़ती है ना। जी तो आपके पास जो है ना वो जो मांझा रहता है ना, वो 1,00,000 रुपए का जो फिरकी आता है ना, वैसा मांझा है। ठीक है, आप बहुत अमीर हो तो परवड़ता है। और जो पतंग है ना वो 2 लाख की है, एकदम सजी धजी, है ना? जी और आप जो है ना, आपके पूरे शहर में आप पतंग उड़ाने में एक्सपर्ट। मुझे बताओ अब पतंग कैसी उड़ेगी? उड़ेगी ही नहीं प्रभु जी, हवा ही नहीं है तो। वो आपके हाथ में है क्या? नहीं। यानी आपके हाथ में जितना था उतना कर दिया ना। प्रार्थना करो कि हवा चले, और प्रार्थना करने के बाद में अगर हवा नहीं चलती है तो उसकी मर्जी, और चलती है तो उसकी मर्जी। तो फिर आप रोते नहीं बैठोगे कि 2 लाख का पतंग है, मैं इतना एक्सपर्ट हूं और 1,00,000 रुपए की मांझा है, पतंग क्यों नहीं उड़ रही? आप कितनी ओर से पूर्ण हो जाओ और बाकी का उन पर छोड़ दो। यानी 100% प्रयत्न करना है और उस प्रयत्न को करके छोड़ देना है उनके ऊपर। तब जो है ना आप अलिप्त रह पाओगे, आप आनंदित रह पाओगे। हम वैसे ही रहे, आपके सामने है, आप समझे? हमसे कुछ जी सीख लो, हमारे जैसे हो जाओ, सुखी हो जाओगे। तो ये बात है। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, आपने चीजें बहुत सिंपल करके आज समझाई, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, तो हमारा 100% लगा देना है, फिर प्रार्थना करनी है, फिर जो होता है उसमें आनंदित रहना है। फिर वो जो होता है ना उसको प्रसाद समझ लेना, जिद मत करना, है ना? जी तो आज के लिए इतना ठीक है।